हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, जो है मोल कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्चुअल क्या है कि अगर हम नीट एग्जाम की बात करें, जेई एडवांस, जेई मेंस की बात करें तो डायरेक्टली इससे क्वेश्चन तो पूछते हैं। और एक बात और जान लीजिए आप कि मोल कॉन्सेप्ट जो है बाकी जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री, जैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, मोलरिटी पढ़ेंगे, तो सारे के सारे जो हैं मोल कॉन्सेप्ट पे ही हैं। तो इसलिए मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसलिए मैं आज मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक आपको बताऊंगा कि मोल होता क्या है, एक्चुअल में इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यह मोल कॉन्सेप्ट का स्टूडेंट्स पार्ट 1 है। तो ये देखते हैं हम मोल के बारे में। तो मोल है क्या? मोल स्टूडेंट्स एक यूनिट ही है। क्या है? एक यूनिट है। जैसे हम लोग बात करें कि आप लेंथ की बात करते हो तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर में हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं। तो वैसे ही क्या है कि मोल इज अ यूनिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इन केमिस्ट्री। जैसे स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री में जो भी हम लोग सब्सटेंस फाइंड आउट करते हैं वह हमारी जो उसकी यूनिट है हम लोग मोल में लिखते हैं। जैसे आप अच्छे समझो, अगर हम लेंथ की बात करें तो आप बताइए लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, या हम लोग सेंटीमीटर में भी लिखते हैं। अगर हम बात करें आपको वेट की, स्टूडेंट्स अगर हम वेट की बात करें तो आप वेट किस में फाइंड आउट करते हो? किसी का वेट होता है तो या तो आप केजी में या फिर ग्राम बोलते हो। और हम किसी की और बात करें, एरिया, मान लो आप एरिया फाइंड आउट करते हो तो या तो वो क्या होता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। वैसे स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के जितने भी सब्सटेंस है उनके अमाउंट को हम लोग जो मेजर करते हैं वो मोल में करते हैं। तो आप स्टूडेंट्स ये जानो कि मोल को हम लोग स्मॉल एन से, इसकी सिंबल है कि हम लोग मोल को स्मॉल एन से लिखते हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि मोल एक्चुअल है क्या। मोल कुछ नहीं है, मोल एक यूनिट है मेजर करने का, जो कि आपका क्या है, किसी भी केमिस्ट्री का जो भी सब्सटेंस है वो कितने अमाउंट में है। सपोज हम लोग ऐसे बोलते हैं कि 2 मोल ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड 2 मोल है। तो यह क्या है, आपका केमिस्ट्री का एक टर्म है जिसको कि हम लोग सोडियम क्लोराइड को हम 2 मोल बोलते हैं। जैसे हमने बोला कि 2 मोल ऑफ NaCl, मीन्स हमने NaCl का कितना मोल लिया स्टूडेंट्स? 2 मोल लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मोल को डिफाइन करते हैं। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे कि मोल फर्स्ट क्या है। एक्चुअली हम लोग मोल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि मोल इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, मोल इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो आज जो है हमारा फर्स्ट जो स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। ओके, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में मोल को कैसे डिफाइन करते हैं? ओके, जैसे मान लो आप, एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ जो आप लोग डेली यूज करते हो। जैसे आप जाते हो कहीं सब्जी लेने, या मान लो आप केले लेने जाते हो, तो क्या बोलते हो कि भैया 1 दर्जन केले देना। तो कितना केले देता है आपको? 12। मीन्स कि 1 दर्जन में कितने क्वांटिटी जा रही हैं? 12। आई होप आप समझ रहे होगे। जैसे मान लो आप एक पेयर में कितने होते हैं? 2। वैसे ही 1 दर्जन में कितने होते हैं, या 1 डजन में कितने होते हैं? 12। वैसे ही स्टूडेंट्स 1 मोल जो होता है, अगर हम 1 मोल की बात करें क्वांटिटी में, तो 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23, यह 1 मोल होता है। एक्चुअली बहुत बड़ी क्वांटिटी है। बड़ी क्वांटिटी होने का रीजन है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या एटम्स या मोलिक्यूल्स हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हमें इसकी बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। जैसे मान लो आप गए, सपोज मान लो आप गए तो बोले कि भैया 1 दर्जन केले देना, तो वो 12 दे देगा। मान लो आप जाकर बोलोगे सपोज कि 1 मोल केले, मीन्स आपको 1 मोल केले मतलब कि आपको 6.022 न्यूटन टू द पावर 23 केले आएंगे, कुछ भी चीज़। एक्चुअली यूनिट ही तो है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो वैसे ही से मान लो 1 पेयर में 2 होते हैं, 1 डजन में आपका 12 होता है। इन द सेम वे आपका 1 मोल की जो क्वांटिटी होती है ये क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। यह आपका इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, एटम, मोलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? 6.022 इंटू 10⁻23। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए, अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि मोल कैसे फाइंड आउट करें, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ आपको कि 1 मोल ऑफ NaCl क्या है आपका?
1 मोल ऑफ NaCl मीन्स स्टूडेंट 1 मोल ऑफ NaCl की बात करें, या सेम हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ, मान लो आप कैल्शियम ले लेते हैं हम Ca, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि 1 मोल NaCl में कितनी क्वांटिटी है NaCl का, तो 6.022 इंटू 10⁻23, और 1 मोल हम कैल्शियम Ca की बात करें तो भी सेम क्वांटिटी इसमें है, या कोई डिफर नहीं होगा कि आप 1 मोल NaCl ले लिए या 1 मोल कैल्शियम ले लिए या 1 मोल सोडियम ही लिए हमने या 1 मोल ग्लूकोज लिए, तो मीन्स जितने एटम्स या जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उसमें, उस सब पूरे अमाउंट सब्सटेंस में, उनकी जो क्वांटिटी होगी 6.022 × 10⁻23। जैसे आप ऐसे समझो कि 1 दर्जन, जैसे आप 1 दर्जन केले लेते हो तो 12 आता है, कि आप 1 दर्जन आम लेने जाओगे, मैंगोज लेने जाओगे, तो क्या वो 20 हो जाएगा? नहीं, 1 दर्जन तो 12 के इक्वल ही होता है। आप आई होप समझ रहे हो आप, 1 दर्जन एक फिक्स क्वांटिटी है कि 1 दर्जन आप कुछ भी लो, 1 दर्जन मान लो आप पेन ही लिए, आप यूज करने के लिए पेन लिए, कॉपीज लिए, तो उसमें 12 ही आएंगे। ऑन द सेम वे आप 1 मोल NaCl ले रहे हो, 1 मोल कैल्शियम ले रहे हो, सोडियम ले रहे हो, कोई एटम ले रहे हो 1 मोल, या कोई मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, उससे कोई मतलब अंतर नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं है कि आप ले क्या रहे हो। ऐसा नहीं है कि हमने 1 मोल सोडियम लिया तो कुछ दूसरी क्वांटिटी आ गई, और 1 मोल हम मान लो सोडियम से कोई बना हुआ सब्सटेंस ले, मान लो NaCl ही मान लो ले लो, तो वो कोई दूसरा हो जाएगा। नहीं, 1 मोल जहां भी आया उसका फिक्स है बिल्कुल कि वो कितना होगा, 6.022 × 10⁻23। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे क्या है मतलब आपका, ठीक है। तो 1 मोल इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 6.022 × 10⁻23 हुआ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जैसे मान लो स्टूडेंट्स हम मोल फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है। 1 मोल अगर आपको फाइंड आउट करना है, सपोज मान लो 1 मोल फाइंड आउट करना, मान लो हम जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम, आप मान लो नमक लेते हो, घर में सभी लोग यूज करते हो सोल्ट, मान लो हम नमक लेते हैं, तो क्या है 1 मोल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हमने ले लिया, ठीक है, अपॉन क्या है आपका मोलिकुलर मास निकाल लिए हम लोग, या एटम है तो एटॉमिक मास ले लेंगे हम लोग। जैसे मैं आपको इसमें क्वेश्चंस कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं आपसे कि मान लो आप एक टाटा का नमक लेने जाते हो, 1 kg का होता है, ठीक है, 1 kg का हुआ, ठीक है। 1 kg में आप इसको क्या करो, ग्राम में चेंज कर दो। जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि हमें ग्राम्स में लेने हैं। मान लो आप गए 20 रुपीज का एक 1 kg का सॉल्ट लेकर आए, ठीक है, तो आपने क्या किया कि 1 kg में कितने ग्राम्स हो गए, आपको 1000 ग्राम्स हो गए, ठीक है, 1000 ग्राम हो गए। अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि 1 मोल जो है आपका, सपोज एक जो आप नमक के जो आप लेने गए हो, सॉल्ट लेने गए हो, उसमें कितने मोल्स हैं NaCl के, तो पहले क्या करो कि हमने 1 kg को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस लोगे वो हमेशा ग्राम्स में लेने हैं हमें, ठीक है। तो हमने गया तो 1 kg का जो हमने पैकेट लिया था उसमें कितने ग्राम्स हो गए, 1000 ग्राम्स हो गए। तो NaCl हो गया आपका, NaCl हो गया। अब देखो NaCl ये क्या है, एक मोलिक्यूल से, तो Na का क्या होगा, एटॉमिक मास कितना होता है Na का, 23 मीन्स सोडियम का, और क्लोरीन का कितना होगा स्टूडेंट्स, 35.5 होता है, बट मैं 35 ही लेता हूँ। तो क्या किया हमने, 23 + 35, हमने इसको क्या किया, 8 कर दी। तो यहाँ से देखो क्या आता है, 8 और 58, तो सोडियम का मोलिकुलर मास कितना आ गया स्टूडेंट्स, 58। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो क्या है आपका 1000/58, आप इसको डिवाइड कर लो, जितने आएंगे उसमें मोल्स हो जाएंगे। मीन्स कि आपने एक पैकेट सोल्ट लेकर आया घर पे, और अगर आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने मोल्स हैं सोडियम क्लोराइड के, मतलब सोल्ट के, तो आपने क्या किया कि 1 kg था तो उसको आपने ग्राम में चेंज किया, और उसके बाद NaCl का क्या किया आपने, मोलिकुलर वेट, आपने मोलिकुलर मास निकाल फाइंड आउट कर लिया। तो मोलिकुलर मास हमने फाइंड आउट किया तो 58 आया। हमने क्या किया कि जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस था ग्राम में, उससे हमने किसको डिवाइड कर दिया, मोलिकुलर मास से, तो हमें जितना आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, मोल आ जाएगा। अप्रोक्स मैं इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो आपको आई थिंक 4 पॉइंट समथिंग आएगा मोल्स, ठीक है। नो सॉरी, आप मान लो इसको हो जाएगा, अगर हम इसको 50 लेते हैं तो 120,
मान कर चलो आप 19 पॉइंट समथिंग आपका क्या हो जाएगा, इतने मोल्स आ जाएंगे सोडियम क्लोराइड के, ठीक है, 1 kg में। तो ऐसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो मोल। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं से करेंगे कि आपने क्या क्या सीखा। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ कि मोल है क्या चीज़। तो मोल क्या है स्टूडेंट्स, एक एक्चुअली एक यूनिट ही है जो क्या अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस जो भी हम लोग केमिस्ट्री में फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग मोल में फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि लेंथ को हम लोग मीटर या सेंटीमीटर में फाइंड आउट करते हैं, वेट को हम लोग केजी या ग्राम्स में, एरिया तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे हम लोग यूनिट रखते हैं किसी भी सब्सटेंस का, वैसे हम लोग केमिस्ट्री में क्या है, आपका मोल जो है एक यूनिट है जो कि हम लोग कोई भी सब्सटेंस को मेजर करने का। जैसे कि हमने आपको बताया कि फर्स्ट आपको मैंने बताया कि मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, तो कितने एक 1 मोल में कितने क्वांटिटीज होती हैं। तो वही मैंने बताया कि जैसे एक दर्जन में 12 होता है, वैसे ही 1 मोल में आपका 6.022 इंटू 10⁻23। एक बात और आपको थोड़ा सा ऐड कर दूं यहाँ पे स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे जो आपका 6.022 इंटू 10⁻23 है, इसको हम लोग एवोगैड्रोज नंबर भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है। क्योंकि ये साइंटिस्ट है जिन्होंने इस मतलब नंबर को, क्वांटिटी को फाइंड आउट किया था, तो उन्हीं के नेम पे इसको एवोगैड्रोज नंबर बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि एवोगैड्रोज नंबर क्या है, तो आप बता सकते हो कि 6.022 इंटू 10⁻23 को हम लोग एवोगैड्रोज नंबर बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे, इससे के बाद कंटिन्यू करेंगे हम लोग पार्ट सेकेंड में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।